Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we have to start a topic which is very important in aromatic compounds, that is resonance. We have already studied about the resonance in conjugation in alkene, जो कि टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कंजुगेशन इन अल्कीन में उसमें रेजोनेंस वाली बातें हमने काफी डिटेल में पढ़ ली थी, लेकिन अब बेंजीन से रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या है. जब भी किसी कंपाउंड का सिंगल लेवल स्ट्रक्चर ना हो, एक से ज्यादा लेवल स्ट्रक्चर हो, लेकिन उन स्ट्रक्चर में क्या होगा, एटम्स की पोजीशन सेम लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस डिफरेंट होंगी. ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म. ठीक है. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं इनको सेपरेट किया जाता है बाय डबल हेडेड एरो. जब दो स्ट्रक्चर के दरमियान डबल हेडेड एरो आ जाए, इसका मतलब वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता. एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर होता है, जिसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर ज्योमेट्री, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन कंजुगेशन अल्कीन, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके अलावा हमारे पास होगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और जिसमें कंजुगेशन का होना जरूरी है. कंजुगेशन क्या है? When two double bonds are separated by one single bond, that is called as conjugated system. ये सारी बातें मैंने यहीं पे लिखी हुई है कि बेंजीन में कंजुगेटेड सिस्टम है, और कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, जिसकी वजह से इनका सिंगल लेवल स्ट्रक्चर नहीं होता. बेंजीन के मुख्तलिफ लेवल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये लेवल स्ट्रक्चर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं. वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, हम सिर्फ दो किस्म के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. एक स्ट्रक्चर है कीक्यूल स्ट्रक्चर और एक होता है डेविल स्ट्रक्चर. ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन हम असल में जो स्ट्रक्चर जो साइंटिस्ट प्रपोज करता है, तो हम फिर उसके मुताबिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं. जो स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, तो उसको हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ये तो वही डेफिनेशन है कि बेंजीन में एक से ज्यादा लेवल स्ट्रक्चर है जिनमें एटम की पोजीशन सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस डिफरेंट है. ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स. दे आर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो. और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है. व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड. अब ये है दो किस्म के स्ट्रक्चर. इन दो स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था कि कीक्यूल ने कि बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है. फिर एक साइंटिस्ट था डेवर, उसने कहा बेंजीन के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं. तो जब देखा गया तो हमें पता लगा कि 39% ये वाला स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, 39% ये एक्सप्लेन करता है. तो मतलब कीक्यूल स्ट्रक्चर में कलेक्टिवली 78% प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है. इसी वजह से जब भी हम बेंजीन का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में बेंजीन का ये स्ट्रक्चर आता है. क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीन की ज्यादा से ज्यादातर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है. ठीक है. डेविल स्ट्रक्चर है. ये बॉन्ड इस बुकनेस के साथ बॉन्ड बने, इसके साथ बॉन्ड बना है. इन तीनों स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो 7.3% प्रॉपर्टीज ये एक्सप्लेन करता है, 7.3 ये करता है, 7.3 ये करता है, तो ये हो जाएगा 21.9%. ये तीनों मिलके 21.9% एक्सप्लेन करते हैं. वो दो मिलके 78% प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. अगर हम इनको प्लस कर दें 78% प्लस 21.9%, तो वी गेट 99.9%. इसका मतलब ये हुआ फिर भी 0.01% जो है, 0.1% जो है वो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं बाकी स्ट्रक्चर से. दैट्स व्हाई हम उस स्ट्रक्चर की डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करते. एक स्ट्रक्चर है कील स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट के नाम है कील, उसने स्ट्रक्चर दिया. फिर आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होती है. दैट्स व्हाई आपकी बुक में तो सिर्फ इन दोनों को डिस्कस किया गया है, इसको भी आप लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है. इन तीनों
को बोलते हैं डेवल स्ट्रक्चर और इन दो को बोलते हैं कीकील स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है इनका मिक्सचर, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो बातें मैंने कही है, 39% properties of benzene can be explained by each ketyl structure। तो 39 plus 39 78। फिर 7.3% properties can be explained by every Dever structure। तो 7.3 multiplied by 3 21.9%। ठीक है, actual structure can be drawn like this and this is called as resonance hybrid। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेंजीन में लोकलाइज्ड बॉन्ड नहीं होते, इनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और इसके अलावा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगी। दानियाल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन कम होती है, वो यहां पे इससे मिलेगा। ठीक है, अच्छा बाकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? अगर अक्सर पूछा जाता है, अच्छा अक्सर पूछा जाता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कील स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो 12 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई, तो आपने कहना है 12 सिग्मा तो है लेकिन पाई बॉन्ड उसमें नहीं, 0 पाई बॉन्ड्स। बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड तो नहीं है, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मुसलसल डीलोकलाइज करते हैं। ठीक है, तो 12 सिग्मा 0 पाई बॉन्ड्स एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। ठीक है, ये वो बात, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है लेकिन हीट कम हो जाती है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में पढ़ चुके हैं कि कार्बन कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे बॉन्ड की लेंथ सेम है, 1.39 एंगस्ट्रॉम या 139 पिकोमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.08 एंगस्ट्रॉम या 108 पिकोमीटर। अब आते हैं, कंफर्म करते हैं कि आया रेजोनेंस की वजह से हीट कम होती है कि नहीं होती, तो चेक कर लेते हैं। ये है साइक्लोहेक्स। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन क्या है, अभी वो देखते हैं। हमने ये देखना है कि क्या रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कि नहीं, और अगर होती है तो हमें कैसे पता लगता है हीट कम होती है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सीन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, फिर साइक्लोहेक्साडाइन में ऐड कर रहे हैं और फिर साइक्लोहेक्साट्राईन में ऐड कर रहे हैं। याद रहे बेंजीन का आइयूपैक्ट नेम है साइक्लोहेक्साट्राईन। इसका नाम क्या देख लेते हैं, ये है साइक्लोहेक्सीन। ये है 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, और इसका नाम है 1 2 3 4 5 6, ये है 1 3 5 साइक्लोहेक्साट्राईन। तो हम देखने जा रहे हैं कि क्या स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कि नहीं होती है, कंफर्म करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो हीट रिलीज होती है, और वो हीट फिक्स है, कितनी है, 120 किलो जूल है। जब भी हम डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, 120 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई, और इससे बनकर क्या, साइक्लोहेक्सीन से बना साइक्लोहेक्सीन, ये होता है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्साडाइन में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो जब 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन यहां ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, एक ऐड यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ, इससे बन गया साइक्लोहेक्सेन। हम एक्सपेक्ट करें कितना,
एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो 120 रिलीज होगी, दो ऐड होंगे तो उसकी डबल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, कितनी 240, लेकिन कितना हो गया 232। कितना फर्क आया 240 से 232 हो गया, मतलब 8 किलो जूल का फर्क आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो कंजुगेशन है। तो याद रहे कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और हीट कम हो जाती है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कितनी वैल्यू है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है 240 किलो जूल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है? ये है 232। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर आ गया कंजुगेशन, और जहां होती है कंजुगेशन वहां होती है रेजोनेंस, और जहां होती है रेजोनेंस तो वो होता है ज्यादा स्टेबल। अब आते हैं बेंजीन की तरफ। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा क्या? साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। 120 1 के लिए, 240 2 मोल के लिए, और 360 3 मोल के लिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? 360 किलो जूल, 360 किलो जूल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमें वैल्यू कितनी मिली? 208। होनी चाहिए थी वैल्यू 360, लेकिन हो गई कितनी? 208। वजह क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये तो कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन जिसमें होती है तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। तो मैंने लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 360 किलो जूल, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 208 किलो जूल, व्हिच इज डिक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस। अब कितना डिक्रीज आया वो चेक कर लेते हैं। होनी चाहिए थी कितनी? 360, लेकिन है कितनी? 208। 360 में से 208 को हम माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद आता है 152 किलो जूल। ये चेंज जो आया है किस वजह से आया है? रेजोनेंस की वजह से। इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब ये है कि द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 152 किलो जूल। हम ये भी कह सकते हैं कि बेंजीन स्टेबल हुआ है 152 किलो जूल ऑफ रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। अगर हम इसी को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो 152 किलो जूल 36 किलो कैलोरी, यूजुअली 36 लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम वैल्यू मालूम करें तो 36.7 आता है। अगर आपको एमसीक्यू में दिया जाए कि बेंजीन इज स्टेबलाइज्ड बाय 152 किलो जूल और 36 किलो कैलोरी, तो मतलब बोथ ऑप्शन है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 36.7। वी कैन कन्वर्ट किलो जूल इनटू किलो कैलोरीज। कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या तरीका है? As we know that 1 kilocalorie is equal to 4.184 kilojoule. इतना किलो कैलोरी इतने किलो जूल के बराबर है। और अगर 152 किलो जूल होगा तो x किलो कैलोरी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 152 को डिवाइड करें 4.184 पे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल को किलो कैलोरीज में। सो व्हाट इज 152 किलो जूल? दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। हम डिफाइन कैसे करते हैं रेजोनेंस एनर्जी को? हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो बेंजीन का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, ये द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की क्यूल स्ट्रक्चर में एडिशन करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? 360। और जब एक्चुअल स्ट्रक्चर में एडिशन करेंगे, वो एक्चुअल है, उसमें क्या रेजोनेंस हो रही है, एक्चुअल में एडिशन करेंगे तो कितनी है? 208। सो रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस का मतलब माइनस कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल इक्वल स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म एंड दैट ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल। इन दोनों की एनर्जीज का जो हम डिफरेंस लेते हैं, इस डिफरेंस को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। So this is all about resonance in benzene and